अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद का ईरान का पहला सफ़र है। यानी इससे पहले मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद ईरान तशरीफ़ नहीं लाए थे। पहली मरतबा ईरान तशरीफ़ लाए और तहरान आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी के पास पहुँचे। आगा तहरानी के जैसे ही वो घर पहुँचे तो आयतुल्लाह तहरानी कहते हैं कि हमने अपने ही घर में उनके क़याम का इंतज़ाम कर रखा था। और आयतुल्लाह तहरानी के घर पहुँचते ही मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद उनके घर का विज़िट करते हैं। यानी एक एक कमरे में जाकर उसे चेक करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, मुआयना करते हैं, घर की छत पर जाते हैं, उसका विज़िट करते हैं, सहन का, हत्ता बैतुल खला का जाकर विज़िट करते हैं। और तमाम घर का अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद आगा तहरानी को कहते हैं कि इस घर में एक ख़ास किस्म की रूहानियत पाई जाती है, लिहाजा ये घर मेरे क़याम के लिए मुनासिब है। यहाँ मैं इस मतलब को आपकी खिदमत में बयान करता चलूँ कि एक सालिक, एक आरिफ के लिए उसकी क़यामगाह नहायत अहमियत की हामिल होती है। एक सालिक, एक आरिफ जो खुदावंद मुताल की मोहब्बत में, खुदावंद मुताल की राह में जद्दोजहद कर रहा है, उसकी रिहाइशगाह, उसकी क़यामगाह अगर आलूदा हो तो ये आलूदा मकान इस सालिक की परवाज़ में रुकावट ईजाद करता है। लिहाजा एक सालिक, एक आरिफ अपनी क़यामगाह के इंतखाब में नहायती दिक्कत का मुज़ाहरा करता है अगर कहीं मेहमान जाए तो। और अगर ख़ुद वो मेज़बान है, ख़ुद वो अपने ही घर में ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो वो अपने घर के तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं और घर की जो तमाम चीज़ें हैं उसे अपने इलाही उसलूब के मुताबिक और इलाही ज़ाबिते के मुताबिक जो उसकी सैर व सलूक में उसके लिए मदद करें, उसके मुताबिक उन चीज़ों की चीनिश करता है और उनकी जो है ना वो डिज़ाइनिंग करता है, उन्हें तैयार करता है और उन्हें अपने घर के लिए मुरतब रखता है। मसलन एक सालिक अपने घर में टेलीविज़न बर्दाश्त नहीं करता है, रेडियो बर्दाश्त नहीं करता है, या ऐसी चीज़ें जो उसकी तवज्जो को खुदावंद मुताल से हटाकर गैर खुदा की तरफ ले जाएं, या अपने घर में बुराई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता है। चूँकि ये बुराई वाला मकाम, जहाँ किसी की गीबत की जाए, जहाँ कोई गुनाह सरजद हो, ये खुद रुकावट बनती है एक सालिक की सैर में और तरबियत में। हम पहले आपकी खिदमत में एक वाक़या आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह से नकल कर चुके हैं कि वो जब मदरसे में एक शागिर्द की तरबियत के लिए और उसे तालीम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ उस कमरे में जाते ही उस कमरे से बाहर तशरीफ़ ले आते हैं और उस शागिर्द से कहते हैं कि यहाँ अभी किसी की गीबत हुई है। तो वो शागिर्द कहता है कि यहाँ आपके तशरीफ़ लाने से पहले कुछ बुज़ुर्ग उलमा तशरीफ़ फरमा थे और वो किसी शख्सियत के मुतालिक कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। तो अल्लामा तबातबाई ने उनसे ये कहा कि आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया कि वो किसी की गीबत न करें। तो वो शागिर्द कहता है कि मैंने उन्हें इस वजह से मना नहीं किया कि वो मुझसे बड़े थे, इल्मी एतबार से, हौज़ा इल्मिया में क़याम के एतबार से, सिन्नी एतबार से, हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं एक जूनियर था, मैं उन्हें कैसे जो है वो तज़क्कुर दे सकता था और नहीं अनिल मुनकर मैं कैसे कर सकता था। तो अल्लामा तबातबाई उससे ये कहते हैं कि ठीक है, अब आपने उसे मना तो नहीं किया, लेकिन ये जो कमरा है ये अब आपके क़याम के लिए मुनासिब नहीं है, आप इस कमरे को तब्दील करें और किसी दूसरे कमरे में चले जाएं। यानी आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि एक मरतबा उस कमरे में किसी की गीबत की गई और मरहूम अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अब वो कमरा एक तालिब इल्म के लिए, एक ऐसे तालिब इल्म के लिए जो तहसील इल्म कर रहा है, जो खुदावंद मुताल की तालीमात को हासिल कर रहा है, काल सादिक व काल बाकिर को पढ़ रहा है, ऐसे शख्स के लिए उस कमरे में क़याम करना अब मुनासिब नहीं है, चूँकि वो उसकी सैर में, उसकी इल्मी और मानवी तरक्की में रुकावट का किरदार अदा करेगा। इसी तरह मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद आगा तहरानी के घर जब तशरीफ़ लाते हैं तो तमाम कमरों का बाकायदा विज़िट करते हैं, घर की छत का विज़िट करते हैं, हत्ता सहन का विज़िट करते हैं और तमाम घर का विज़िट करने के बाद
وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں ایک خاص قسم کی روحانیت پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ گھر قیام کے لیے مناسب ہے۔ یا اسی طرح مرحوم آیت اللہ تہرانی کے ساتھ جب آغا سید ہاشم حداد ہمدان جاتے ہیں، آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی کی قیام گاہ اور ان کی رہائش گاہ پر، جس کا ہم ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، تو وہاں سے واپس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ گھر آیت اللہ محمد جواد انصاری ہمدانی کے آثار سے اب خالی ہو چکا ہے، یعنی وہ معنوی اور ابوہت جو اس گھر میں ہونی چاہیے تھی آغا تہرانی سے متعلق، ان کے انتقال کے بعد ان کے ورثاء نے اس کی حفاظت نہیں کی ہے، اور وہ آثار اب یہاں سے محو ہو چکے ہیں یا کم رنگ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ معنوی چیز ہے کہ جو ایک عارف ہی اس کا احساس کر سکتا ہے اور ایک ادراک کر سکتا ہے۔ ہم صرف الفاظ کی صورت میں آپ کو یہ مطالب نقل کر رہے ہیں، لیکن ان کی حقیقت آپ تک منتقل نہیں ہو پائے گی جب تک آپ خود اس کیفیت کو اور اس حقیقت کو خود درک نہ کریں، علمی اعتبار سے، برہانی اعتبار سے، اور برہانی اعتبار کے بعد خود اسے جو ہے نا وہ کشف نہ کر لیں اپنے وجود کے اعتبار سے۔ لہٰذا ایک عارف کا مکان اس کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے، ولو وہ کسی جگہ پر زیارتی سفر کے لیے جائے، ولو وہ محدود ایام کے لیے وہاں پر جا کر قیام کرے، لیکن اسے اپنی قیام گاہ کے انتخاب میں دقت کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ تمام مسائل ایک سالک کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے جو خداوند متعال کی راہ میں سفر کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، تربیت حاصل کر رہا ہے، مدارج عالیہ طے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔